हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग जोन। स्वागत है आपका और मेरे चैनल में। तो आज हम फ्रेंड्स द हिंदू वोकैब के सेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड देखेंगे। तो आज है 6 मई 2020। तो 6 मई 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं द हिंदू के, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यह हमारे हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा और यह हमारे इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगा। तो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आपको खुद के वोकैब इंक्रीज़ करना है, खुद की इंग्लिश इम्प्रूव करना है, तो भी आप ये सेशन देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का फर्स्ट वर्ड है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट तो एक्सटर्मिनेट एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है विनाश करना। एक्सटर्मिनेट एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है विनाश करना। और इसका सिनोनिम्स है डू अवे विथ पुट एन एंड टू। डू अवे पुट एन एंड टू मीन्स किसी भी चीज़ को ख़त्म करने को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्मिनेट करना। और इसका एंटोनिम्स है मीन्स अपोजिट वर्ड क्या है, बिल्ड। मीन्स जब किसी चीज़ को ख़त्म करेंगे तो उसका उल्टा क्या है, उसे बनाना, तो बिल्ड करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है बिल्ड करना। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आफ्टर एक्सटर्मिनेटिंग द इंटायर पॉपुलेशन द सोल्जर सेट फायर टू द बिल्डिंग। आफ्टर एक्सटर्मिनेटिंग द इंटायर पॉपुलेशन द सोल्जर सेट फायर टू द बिल्डिंग। सो सारे पॉपुलेशन को ख़त्म विनाश करने के बाद सोल्जरों ने क्या किया, बिल्डिंग में आग लगा दी। सोल्जरों ने क्या किया, बिल्डिंग को आग लगा दी। तो वर्ड था हमारा आज का पहला एक्सटर्मिनेट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, विनाश करना, जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी कहते हैं। इसका सिनोनिम है डू अवे विथ पुट एन एंड टू। और इसका एंटोनिम्स है बिल्ड, किसी चीज़ को बनाना। और इसका एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे, आफ्टर एक्सटर्मिनेटिंग द इंटायर पॉपुलेशन द सोल्जर सेट फायर टू द बिल्डिंग। पूरे पॉपुलेशन को ख़त्म करने के बाद सोल्जरों ने क्या किया, बिल्डिंग को आग लगा दिया। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है, एक वर्ड है कि ये नाउन है और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अलगावा। अलगाव मीन्स किसी से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। किसी से सेपरेट होने को आइसोलेशन कहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग आइसोलेट होके पूरे इन्वायरमेंट से रह रहे, बाहर जाने से आइसोलेट कर रहे हैं, खुद को सबसे अलग रख रहे हैं, क्वारंटाइन जिसे कहते हैं ना, दूसरों से अलग करना। और इसका सिनोनिम्स क्या है, सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग करना। सेग्रीगेशन मीन्स भी होता है अलग करना। और सेटिंग अपार्ट, सेटिंग अपार्ट दूसरों से अलग कर देना। और इसका एंटोनिम्स देखते हैं कांटेक्ट। कांटेक्ट मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होना, मेल मिलाव करना। तो वर्ड क्या था हमारा, आइसोलेशन, जो कि एक नाउन है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग अभी किस किस चीज़ से आइसोलेट करके रखे हो खुद को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आइसोलेशन का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी। यहाँ पे आइसोलेशन क्यों यूज़ हुआ है, जब हम लोग खुद को अपने फैमिली और फ्रेंड्स से अलग कर लेंगे तो हमें ज़रूर चिंता होती है ना। जो लोग अभी घर से बाहर रह रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से आइसोलेट हो चुके हैं बिल्कुल, तो उन्हें बहुत चिंता होती है। तो खुद से अलग कर लेने से, फैमिली और फ्रेंड से हमें टेंशन होता है, तो खुद को अलग कर लिया फैमिली और फ्रेंड से, वो है आइसोलेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिसमल। डिसमल एक एडजेक्टिव है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विषादपूर्ण, विषादपूर्ण। और ग्लूमी, ग्लूमी
और उसका सिनोनिम्स क्या है? ग्लूम, मॉर्नफुल। डिसिमल एक क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है? विषादपूर्ण, ग्लूमी। जो कभी भी हम लोग सैड हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो चिंता होती है हमें, तो वही है डिसेमल, मुँह लटका कर रहना। और इसका एंटोनिम्स क्या है? चीयरफुल। जब कभी भी हम लोग खुश हो जाते हैं तो चीयरफुल हो जाते हैं बिल्कुल। दुखी का अपोजिट क्या होगा? चीयरफुल होगा ना। जैसे डिसेमल का अपोजिट हैप्पीनेस भी हो सकता है, और हैप्पीनेस का अपोजिट सैड, उसी तरह डिसेमल का अपोजिट चीयरफुल। और अब इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, हिज डिसेमल मूड वॉज नॉट डिस्पेल्ड बाई फाइंडिंग द हाउस एम्प्टी। हिज डिसेमल मूड वॉज नॉट डिस्पेल्ड बाई फाइंडिंग द हाउस एम्प्टी। उसका उदास वाला चेहरा, मूड मीन्स जब हमारा मूड ख़राब हो जाता है तो उसका घर एकदम सुनसान दिख रहा, खाली खाली दिख रहा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल। डिस्पेल क्या है? एक वर्ब है। डिस्पेल क्या है? एक वर्ब है। उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? दूर करना, दूर करना। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैनिश। इंग्लिश में कहते हैं बैनिश। डिस्पेल, DISPEL। डिस्पेल क्या है? एक वर्ब है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? दूर करना, और वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैनिश। तो सिनोनिम्स क्या है उसका? एलिमिनेट करना, मिस करना, मीन्स किसी को दूर करना, खुद से अलग कर देना, उसी को कहते हैं डिस्पेल। उसका एंटोनिम्स क्या है? इनजेंडर। इनजेंडर मीन्स किसी से मिलाव कर लेना, उसका एंटोनिम हुआ। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दे डिड नथिंग टू डिस्पेल देयर डिजेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं किया दूर होने के बावजूद भी। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्बोल्डेन। इम्बोल्डेन, इम्बोल्डेन एक क्या है? वर्ब है। इम्बोल्डेन क्या है? एक वर्ब। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोत्साहित करना। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोत्साहित करना। हिंदी मीनिंग है प्रोत्साहित करना। तो वर्ड क्या था हमारा? इम्बोल्डेन। इम्बोल्डेन वो एक क्या है? वर्ब है। तो हिंदी में कहते हैं प्रोत्साहित करना, मीन्स इनकरेज करना, किसी को शाबाशी देना। जब हम लोग कुछ अच्छे काम करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है ना, उसी तरह तो उसे क्या कहेंगे? इम्बोल्डेन। और उसका सिनोनिम्स क्या है? हार्ट एंड स्ट्रेंथ। हार्ट एंड स्ट्रेंथ। और एंटोनिम्स क्या है? डिस्करेज। किसी को डिस्करेज करना, मीन्स किसी को गिराना कि हाँ आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? डिस्करेज। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एम्बोल्डेंड बाई द क्लाउड ही किल्ड हर। ही किल्ड हर। एम्बोल्डेंड बाई द क्लाउड ही किल्ड हर। उसने उसको प्रोत्साहित किया, क्लाउड ने उसे प्रोत्साहित किया तो उसने उसको, उस लड़की को मार दिया। ये था एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्शन। डिजेक्शन क्या है? एक नाउन। तो उसका हिंदी मीनिंग क्या है? विषाद। विषाद। डिजेक्शन क्या है? एक नाउन है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है? विषाद। और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? डिस्पॉन्डेंसी। डिस्पॉन्डेंसी। डिजेक्शन का इंग्लिश मीनिंग क्या है? डिस्पॉन्डेंसी। और उसका सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग। डिप्रेशन। डिप्रेशन। और इसका इंग्लिश मीनिंग, और एक और सिनोनिम्स उसका क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। एक और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। और एंटोनिम्स क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज स्लम्ड इन डीप डिजेक्शन। ही वॉज स्लम्ड इन डीप डिजेक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंसीडरेबल। कंसीडरेबल क्या है? विशेष। विशेष मीन्स किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं हम लोग तो उसे क्या कहते हैं? विशेष, इम्पॉर्टेंस देते। कंसीडरेबल, किसी चीज़ को भी इम्पॉर्टेंस देंगे, वो एक क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है वो। और उसका सिनोनिम्स क्या है? नोटवर्दी। किसी भी चीज़ को हम लोग नोट करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट जो होता है तो उसे हम लोग नोट करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? नोटवर्दी।
तो आप मुझे बताओ ऐसे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप कंसीडर करते हो अपने लाइफ में, जैसे स्टडीज़ हुआ, किसी को कुछ हॉबीज़ होते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम्स। उसका एंटोनिम्स क्या है? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट मीन्स वो ज़रूरत जो चीज़ की नहीं होती उसे इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है सी वाज अ कंसिडरेबल नोवेलिस्ट, मीन्स वो एक अच्छा, बहुत अच्छा, विशेष रूप का नोवेलिस्ट है। वह एक बहुत अच्छी नोवेलिस्ट है, मीन्स विशेष रूप की स्पेशलिटी है, वो एक अच्छी नोवेलिस्ट है। नेक्स्ट वर्ड है पारामाउंट। नेक्स्ट वर्ड है पारामाउंट। तो ये भी जितने भी वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ SSC CGL बैंकिंग के सारे में ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, और ये हमें 1-2 मार्क्स ज़रूर दिलाते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद कर लें और अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। तो वर्ड क्या था? पारामाउंट। पारामाउंट क्या है? एडजेक्टिव। तो पारामाउंट क्या हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रमुख महत्व का। प्रमुख महत्व मीन्स अपर मोस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिसे हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं उसे कहते हैं पारामाउंट। फिर सिनोनिम्स क्या है? सुप्रीम। सिनोनिम्स क्या है? सुप्रीम। एंटोनिम्स क्या है उसका? सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट। सिनोनिम्स क्या था? सुप्रीम। सुप्रीम मीन्स किसी भी चीज़ को ऊपर रखना, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस देना। जैसे हमारे लिए क्या है? हमारी फैमिली पारामाउंट चीज़ है लाइफ में। हम लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू किसे देते हैं? अपने फैमिलीज़ को, क्लोज वंस को, लव्ड वंस को, विथ हुम वी लव। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन आर पारामाउंट। और बच्चों का इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे लोग क्या देते हैं? अपने इंटरेस्ट को, जो उन्हें पसंद होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजनल। प्रोविजनल एक क्या है? एडजेक्टिव। और उसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनामित मीन इंट्रीम। अनामित इंट्रीम। तो प्रोविजनल का हिंदी मीनिंग क्या है? अंतिम मीन्स इंट्रीम। उसका सिनोनिम्स क्या है? टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी मीन्स जो प्रो टर्म, जो बीच का होता है ना, उसे प्रोविजनल कहते हैं, मीन्स टेम्प्रोरी बेसिस। जब हम लोग सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोविजनल मीन्स वो टेम्प्रोरी बेसिस पे वर्क करेगा, परमानेंट नहीं करेगा। तो उसका एंटोनिम्स क्या हो गया? परमानेंट। परमानेंट हो गया उसका एंटोनिम्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट मीन्स वो टेम्प्रोरी गवर्नमेंट है। इंट्रीम गवर्नमेंट आता है ना वर्ड्स बहुत सारे सेंटेंस में, तो वो क्या होता है? टेम्प्रोरी गवर्नमेंट। और लास्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है? अभिनिषेध। अभिनिषेध मीन्स रिपेल करना। अभिनिषेध मीन्स एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? रिपेल करना। उसका सिनोनिम्स क्या है? रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट। रिवॉक, रेप्यूडिएट। और उसका एंटोनिम्स क्या है? इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। और एग्जाम्पल देखते हैं अब। अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पोरली द राइट टू स्ट्राइक। अ प्रपोजल टू एब्रोगेट मीन्स अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पोरली द राइट टू स्ट्राइक। तो इसका मीनिंग क्या था? अभी निषेध मीन्स रिपेल करना। तो कोई भी प्रपोजल निषेध किया गया है टेम्पोररी बेसिस पे। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट इन द हिंदू के वोकैबुलरी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और सारे वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, जो कि आप डेली बेसिस पे रिवीजन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ये वर्ड्स आपके एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर आएंगे, और इसे हमेशा हमें रिवीजन करना होगा, तभी मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये हमेशा रिवीजन करते रहेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा
वीडियो का सेशन पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह रोज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ और द वोकैब की सीरीज़ रेगुलर लाती हूँ। और मेरे चैनल पे अभी और भी द वोकैब के जितने भी सीरीज़ है उसके वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हो और इम्पॉर्टेंट वर्ड